तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 2 के जो एंड हो गया कि भाई बस अपना एक एपिसोड और बचा है और ये 10 साल की जर्नी विल केम टू एन एंड। तो हाँ, अगर मैं बात करूँ अपने स्ट्रेंजर थिंग वॉल्यूम 2 की एंडिंग और इसके अंदर क्या ऐसी चीजें दिखाई गई है जो कह सकते हैं कुछ चीजों का हमें आंसर मिल गया, कुछ चीजों का आंसर मिलने वाला है और हर किसी का एक कैरेक्टर आर्क पूरा हो गया। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल अपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ कि हम 5 सीज़न से देखते आ रहे हैं अपसाइड डाउन। पहले सीज़न 1 में डर लगा, सीज़न 2 में थोड़ा और एक्सप्लोर किया, सीज़न 3 में वहाँ पे गए, सीज़न 4 में तो पूरे ही चले गए और सीज़न 5 में तो आ रहे हैं, जा रहे, घूम रहे, क्या दिक्कत है, वैकना है, अपने बाप का घर है। ऐसा हो गया था। तो पहले मुझे ऐसा लगा था पर्सनली कि ये अपनी एक मिरर डायमेंशन है जो वैगनर ने तैयार की और हर किसी को यही लगा था कि एक मिरर डायमेंशन है जो वैगनर ने तैयार की है, बिल्कुल अपने हॉकिंग जैसी। बट यहाँ पे इन्होंने इसको अच्छे से क्लियर किया जब अपने डस्टिन को डॉक्टर बर्नर्स की वो एक ऐसे जर्नल मिलती है जिसके अंदर ये साफ पता चलता है कि ये कोई एक मिरर डायमेंशन नहीं बल्कि एक वर्म होल है। हाँ, अपने अपसाइड डाउन के भी ऊपर एक बहुत ऊपर जाके एक डायमेंशन एक्स नाम से है जिसको तुम निंजा से ऐसे कर सकते हो कंपेयर। बट तुम उसको डायमेंशन एक्स ना बोल के तुम उसको एबीस कह दो क्योंकि अपने डस्टिन भाई ने बोला है। और ये जो बीच में अपने अपसाइड डाउन है यही उसका लिंक है वैगना का अपने नॉर्मल वर्ल्ड यानी अपने हॉकिंग्स में आने का। तो इसी से हमें पता चलता है कि भाई ये जो पूरा ऐसे अपसाइड डाउन वाली कहानी है ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ एंड हो जाएगी। और यही इसकी हमें वीकनेस भी बताती है जो यहाँ पे अपनी पूरी स्टारकास्ट बात भी करती है कि क्यों ना अगर हम अपसाइड डाउन को ही खत्म कर दे यानी इस वर्म होल को खत्म कर दे। जब वैगना अपने वाले ऐसे डायमेंशन एक्स को लेके आ रहा हो इस वाले डायमेंशन में बीच का लिंक टूटा, चाहे फिर अपने जो अपसाइड डाउन में रहेगा वो मरे ना मरे, बट उनका लिंक हमसे टूट जाएगा। वो अपने डायमेंशन वापसी चला जाएगा, मर जाएगा, वी डोंट केयर। तो ये वाली चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि हाँ, ये अपने हर एक आर्क को पूरा कंप्लीट करते जा रहे हैं। अब फिर इसके अंदर अगर मैं बात करूँ एक-एक करके भाई अपने हर कैरेक्टर और उसके मूवमेंट के बारे में जो प्रॉपर उनके लिए ही लिखा गया था। चाहे फिर अपने वो स्टीव डस्टिन का हो कि पहले अननोन थे, हेट था, फिर भाईचारा और ज़्यादा भाईचारा, फिर सीज़न 5 में नफ़रत, अपने वॉल्यूम 1 में और वॉल्यूम 2 में वो भाईचारा और ज़्यादा बढ़ा, अपने सीज़न 2 में थोड़ा बहुत और सीज़न 3 में आई मीन अपने यहाँ पे एपिसोड 7 में तू मरा तो मैं मरा, आई डाई यू डाई आई डाई, मरेंगे साथ में जिएंगे साथ में। तो स्टीव और डस्टिन का एक वो भाईचारा वाला मूवमेंट जो हम इतने टाइम से ऐसे लाइक सोचते हैं, माय गॉड, वो पूरा हो गया। फिर अपने जो नेथन और नैन्सी वाला की वो है मरने वाले हैं, सारी चीजें जो पिछले इतने सीजन से ये करते आ रहे हैं वो आपस में उन्होंने सब कन्फेस कर दिया। तो इनका वो एक आर्क कंप्लीट हो गया। मुझे लगा भाई ये मरने वाले हैं बट भाई अपने डफर ब्रदर्स ने इनको भी बचा दिया। फिर विल ने बता दिया मैं गे हूँ, प्लस इस तरीके से उसने अपने पहले डर से खुद को हराया। फिर उसके बाद उसने सब क्या कह दिया कि भाई मैं तो गे हूँ। तो उसका वो आर्क कंप्लीट हो चुका है डरपोक वाला, यहाँ से वो एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकता है। अब मैं बात करूँ लूकस की, तो देखो लूकस का मेन ये था कि भाई मुझे वैकना को हराना है, चाहे फिर वो मरे या मारे, और साथ में इसको मैक्स की जान बचानी है। वो हम अपने एपिसोड 6 में देख चुके हैं कि भाई मैक्स की जान बच गई, वो वापसी आ गई। तो ये भी भाई मिल लिए, ये 2 साल से ऐसे थे, इनका वो पूरा जो आर्क था वो पूरा कंप्लीट हो गया। मैक्स को अपने हाई माइंड से निकलना था अपने वैकना के, वो वहां से निकल गई। तो उसका भी आर्क पूरा हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे माइक। मुझे ऐसा लगता है कि माइक का अभी तक कैरेक्टर आर्क पूरा नहीं हुआ। सीजन 1 में उसको बैड है, सीजन 2 में थोड़ा कम। तो ऐसे करते करते नए कैरेक्टर्स को लाने के चक्कर में माइक का जो एक दबदबा था वो कम होता जा रहा है। आई गेस सीजन 5 के लास्ट एपिसोड में ये कुछ ऐसे हीरोइक चीज करेगा कि ये मारा जाएगा। ये मेरा पर्सनली मानना है। फिर मैं बात करूँ रॉबिन की, तो भाई रॉबिन ने भी ऑलमोस्ट सबके आगे कंफर्म कर ही दिया कि भाई मैं लेस्बियन हूँ, मुझे लेस्बियन ही पसंद है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को सारी चीजें बता दी, उसने देख ली, मान ली। तो अब इनका एक वो न्यू मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर तुम बात करोगे हॉपर का, तो हॉपर का ये कि भाई मुझे यहाँ पे मानना है वैकना को, मुझे 11 के साथ रहना है। तो यहाँ पे थोड़ा भी मुझे यहाँ पे भी थोड़ा डाइसी है कि इसका आर्क एक्चुअल में है क्या। क्या 11 के साथ रहना या 11 को माइक से दूर रखना या वैकना को मारना। आई गेस ये भी मरने वाला है। फिर इसके बाद आते हैं अपने विल की माँ। तो इसका आर्क है अपने बेटे को एक नॉर्मल लाइफ में देखना बिना डरे, जहाँ पे इसको इसका प्रोटेक्टर ना बनना पड़े। तो वो इसकी जैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है विल की, तो वो अच्छे से हो गया। अब बात करते हैं 8 की और 11 की। 8 यहाँ पे फील्डिंग सेट कर रही है 11 की, और तू भी मर जा बहन, तू भी मर जा, हम साथ में मरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेन विलन यहाँ पे अपनी 8 हो सकती है।
जो वैकना कर रहा है वो सिर्फ यहाँ पे 11 से बदला लेने के लिए कर रहा है, बट एक्चुअल में जो 8 है वो माइंड फ्लेयर से भेजी हुई है। ये हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये मेरी ऐसे यहाँ पे थ्योरी है, इट कैन मेक सेंस। और अगर ये होता है भाई साहब, जो इसे गाली पड़ने वाली, मतलब जब ये अपना एपिसोड खत्म होगा, मैं अपना एपिसोड देख के हटूंगा, मैं जो भी जिसने भी अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रखा है, मैं उसके इंस्टाग्राम पे जाऊंगा, मुझे कमेंट्स पढ़ने भाई, मुझे पता है वो लेजिट क्या हेट मिल रही होगी उसे। अब बात करते हैं 11 की। 11 का आर्क यही है कि यार मैं इन चीजों से परेशान हो चुकी, मुझे एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना है। उसको उसकी पावर वैकना, हेनरी या तुम कुछ भी मान लो, उससे मिली हुई है। एक बार वैकना मर गया तो उसकी पावर खत्म, बैक टू नॉर्मल लाइफ। वो नॉर्मल हो जाएगी, हॉपर रहे ना या ना रहे, वो उसके साथ मतलब वो उसी के साथ रहना चाहेगी और प्यार करती है माइक से, बट वो भी रहे ना रहे, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे। अब बात करते हैं वैकना के आर्क की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जब अपने मैक्स और हॉली वहां से भाग रहे होते हैं एक दूसरे वाली जो अंडरग्राउंड वाली केव होती है, तो वहां पे वो देखते हैं हेनरी बच्चे वाला, बहुत मासूम, वो आता है एंड पीछे से दिखाते हैं कि वहां पे एक ऑलरेडी एक ऐसे इंसान पड़ा हुआ है, वो कह रहा है नहीं मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, और वो हेनरी के हाथ पे गोली मार देता है। तब हेनरी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, बट तब अपने हेनरी को गुस्सा आता है, वो उसका वो ऐसे पत्थर लेता है, उसके सर पे टॉक 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 करके भाई पूरा उसका घंटा खोल देता है। फिर उसके बाद वहां पे एक वो ब्रीफ केस दिखाते हैं। जो ब्रीफ केस वो खोलता है, वो खोलने के बाद उसके अंदर क्या है वो नहीं दिखाया गया, बट उस चीज को हॉली देख लेती है, फिर हॉली और मैक्स वहां से निकल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो जो एक ब्रीफ केस है वो यहाँ पे मेन रीजन है कि अपना हेनरी वॉल सेट अपना यहाँ पे वैकना कैसे बना और वो माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में कैसे आया। और शायद हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो इस पूरी वेब सीरीज का मेन विलन है वो वैकना नहीं है, वो माइंड फ्लेयर है, या जो ये टेरर जो ये टीएनडी में खेलते हैं, आई डोंट नो, उनमें से कोई एक जो है वो मेन विलन होने वाला है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है या तो उसको कंट्रोल कर रहा है वैकना, या फिर वो कंट्रोल कर रहा है वैकना को, बट दोनों में से कोई एक तो किसी के कंट्रोल में है। वरना वो अपने डायमेंशन एक्स में इतने अच्छे से हेनरी कैसे रह पा रहा है, या फिर अपना माइंड फ्लेयर अपने अपसाइड डाउन में कैसे रह पा रहा है। तो बहुत सारी यहाँ पे कंफ्यूजन है। और फिर उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि ये हर बार वैकना आ रहा है, कभी विल को लेके जा रहा है, कभी उसको मार रहा है, कभी ये कभी वो, तो इसको चाहिए क्या। तो इन्होंने बताया कि भाई साहब वैकना को चाहिए यहाँ पे बदला, अपने 11 से उसके ऐसे जितने भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है उन सबको मारना चाहता है, ताकि ये इकलौता ऐसे डोमिनेट करे यहाँ पे। एंड सेकेंड थिंग, इसको अपने डायमेंशन एक्स यानी एबी से इसको अपने नॉर्मल हॉकिंग को इतनी जोर की टकरवाना है कि वो एक हो जाए। उसके लिए कोई वार्म होल, कोई अपसाइड डाउन न लगे, ताकि ये हर जगह राज कर सके, और उन 12 बच्चों को इसे लेके आए ताकि जो वो क्रैक्स है वो और जल्दी बड़े हो जाए। एक विल इतना कर सकते हो तो 12 बच्चे कितना करेंगे। प्लस वो 12 बच्चे इसकी हेल्प करेंगे औरों को ऐसे हाई माइंड में लाने के लिए, जिससे ये सब पे राज करेगा। इसका ये मेन पर्पस है। और अब बात करते हैं कि कौन मरने वाला है कौन नहीं। देखो मेरे हिसाब से नैन्सी और जोनाथन नहीं मरेंगे। उनको मरना होता वो इतना प्यारा मोमेंट था, कन्फेस कर रहे हैं, डूब रहे हैं, तो वहीं पे खत्म हो जाते। नहीं मरे, अभी तक तो कोई भी नहीं मरा। बट ये काफी आयरन, लाइक ऐसे आयरनोकिल हो जाएगा कि आयरनोकिल, आयरनिकल, आयरनिकल, यस। तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे आयरनिकल हो जाएगा। जिस चीज से अपने यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग, अपनी पूरी मिलिट्री, अपनी पूरी कंट्री नहीं लड़ पाई, नहीं संभाल पाई, उसको ये 20-21 साल के बच्चों ने निपटा दिया, वो भी जस्ट ये 10-12 लोग हैं। हाँ, और मेरे हिसाब से बिल्कुल एंड में एक ऐसा मोमेंट आएगा कि सामने है वैकना, उसकी डीमो गॉर्गन्ट, डीमो डॉग, और पीछे अपना कह सकते हो माइंड फ्लेयर या जो भी अपना मेन विलन है, और इस साइड है अपने सारे पूरी स्टार कास्ट एक साथ खड़ी हुई है। बीच में आएगा अपना स्टीव, माइक, 11, विल, कोई भी आ सकता है, और वो कहेगा एवेंजर्स, आई मीन अपने हॉकिंग के देशवासियों, आक्रमण भाई। पर ये मोमेंट तो होने वाला है, और कहना नहीं चाहिए पर 2-3 कैरेक्टर मरने चाहिए। सबका आर्क तुमने ऐसे कंप्लीट होते हुए इतना प्यारा दिखा दिया। और वो कहते हैं ना हैप्पी एंडिंग, अपने नेटफ्लिक्स भैया तो नहीं लिखते। 456 प्लेयर को मार दिया, पर एलिस इन बॉर्डरलैंड में तो कर दिया था। खैर वो बहुत घटिया बनी थी, तो मुझे नहीं पता, बट पर्सनली मैं चाहूंगा कि भाई ये पीक कर जाए, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम ना बने, ये ऑल टाइम द बेस्ट बने, मतलब नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट, इससे ऊपर कोई वेब सीरीज ना हो अपने इस वाले जॉनरा में। और मैं इस चीज को बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दूंगा कि अपने 20-21 साल के बच्चे वो कर पाते जो अपने साइंटिस्ट और आर्मी नहीं कर पाए, क्योंकि ये प्लॉट ही वैसा चलता है।
जो भी होगा 31 की रात को पता चल जाएगा और एक को मैं बता दूँगा। तो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली वीडियो और उनका जो प्लान था वो तो हमने ईज़िली पता कर ही लिया कि वो अपने वर्म होल को तोड़ेंगे तब जब अपना वैक्ना वो ऊपर वाले डायमेंशन एक्स को बहुत पास ले आएगा। तब वो एक्सोटिक मैटर को फोड़ देंगे। तब जो मरेगा वो वहीं पे मर जाएगा। जब जो वहाँ रहेगा वो वहाँ रह जाएगा। बाकी सारे अपने यहाँ पे आ जाएँगे, सिर्फ़ वही ज़िंदा बचेंगे। यही होने वाला है इसका प्लॉट। और क्या ही कह सकते हैं। बाकी जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस। और तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन मरने वाला है, कौन जिएगा, कौन किसका क्या तुम चाहते हो, कौन ना मरे, कौन किसके साथ कैसा रहना चाहिए, तो इट्स टोटली ऑन यू। ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। पर बताना ज़रूर कमेंट्स में।